पांडू, अरे जरा आंगन झाड़ दे। छाया माँ, टूट गई छाया माँ, टूट पांडू, गई। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, क्यों चिल्ला रहा है तू मेरे नाम से? टूट गई छाया माँ। मुंह बंद। किसने किया? किसने किया ये? किसकी हिम्मत है छाया माँ का आसन तोड़ने की? मुझे मालूम है। तुझे पता है किसने किया? वो उंगली रखी है ना, तो भूल गया। पांडू, सच बोल, हाँ किसने किया ये? वो घूम रही थी ना। वो कौन? वो अरे कौन वो भूल गया। भूल गया? निकल जा, निकल जा। घूम रही थी। जा। किसकी आंखें फूट गई हैं अब? किसने देखा नहीं गया ये? आ गया पांडु? हाँ, आ गया। वो रात को घूम रही थी ना, उसने छाया दीदी का आसन तोड़ दिया। आपने पेड़ा लाया है? पेड़ा चाहिए तुझे? हाँ, पेड़ा चाहिए। ठीक है, ये ले पेड़ा। कहाँ हो आप? यहाँ पर, इधर आ। कौन हूँ मैं? वो मुझे क्या मालूम? पहचाना नहीं मुझे? हाँ, आप बातें करते हो ना मुझसे। हाँ। आप मुझे सब बताते हैं ना? हाँ, हाँ ना? हाँ, पहचाना मुझे? हाँ, भूल गया। आज रात तू बाहर मत जाना राजा। क्यों? रात को रघु काका आने वाला है और वो मालिक भी आने वाले हैं। मालिक? कौन मालिक? अन्ना आने वाले हैं रघु से मिलने। अन्ना रघु काका से क्यों मिलेंगे? तू आज बाहर मत निकलना। हाँ? हाँ। वो पेड़ा। हाँ। रघुनाथ महाराज, रघु काका आ गए। रघुनाथ महाराज की जय। माई, रघु काका आ गए। फंस गया रे रघु, आकर फंस गया। रघुनाथ महाराज की जय। रघुनाथ महाराज की जय। रघुनाथ महाराज की जय। देखिए महाराज, क्या हो गया? दीवार ढह गई, चूल्हा बुझ गया, सब मिट्टी में मिल गए। प्रसाद के रूप में पलकों पर सिर्फ आंसू ही बाकी रह गए। कौन सी कविता है ये? कौन है कवि? हे, होशियार छात्र। नहीं, मैं नहीं पहचानता उसे। ए बाउले, क्या चल रही है? बैठा क्या है? उठा ये सब कुछ। माई, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी मिल गई। क्या है? हाँ, रख उसे वहीं पर। मेरा आसन जलाएगा? राख कर दूंगी मैं तुझे भी। नहीं, राख नहीं माई, ये मेरी राख कर देगी। अरे, जिसने खुद के जीवन की राख कर दी, वो दूसरे की राख क्या करेगी? शांति, शांति। जिसने भी ये किया है उसे मैं देख लूंगा। आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूँ। इस आसन की जगह अपवित्र हो गई है, इसे मुझे शुद्ध करना होगा। इसके लिए मैं आज रात भर यहीं पर ध्यान धारणा करूंगा
और मेरी साधना से ये जगह पवित्र हो जाएगी। अरे तेरे कारण ना मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। हे, क्या बोल रही हो तुम? ये कौन है पता है ना तुम्हें? इसीलिए तो कह रही हूँ, कोई भी यहाँ रहे, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये मेरा घर है, घर। ये मेरा भी घर है और रघुनाथ महाराज मेरे पति हैं। इन्हें कौन घर के बाहर निकालता है ना, मैं देखती हूँ। मैं यहीं रुकूंगा और यहीं पर ध्यान धारणा करूंगा। राख कर दूंगी। रघु अगर इस घर में रुका तो इस घर के साथ साथ इस घर के लोगों को जलाकर राख कर दूंगी। वो समय नहीं आएगा। और ना वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जिस घर में मुझे इज्जत से लाना चाहिए था, उसी घर से मुझे धक्के मार के भगा दिया। तब भी वक्त जा चुका था। इस घर में मुझे रहना चाहिए और जिन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए वो इस घर में रह रहे हैं। आपके बेटे को बहन पर और भाभी पर ज्यादा ही प्यार आ रहा है। वो दोनों इस घर में डेरा जमाए बैठी हैं और इन सब में वो रघु इस घर में रहता है। बोला ध्यान लगाने वाला है। लगाने दो ध्यान। और ध्यान कहाँ लगाना है वो मैं तय करूंगा। रघुनाथ महाराज की। क्यों रे पांडु, इतनी रात तू यहाँ क्यों आया है? नींद नहीं आ रही है तुझे? नहीं। तो जा बाहर जाकर घूम। नहीं, बाहर नहीं जाना है। क्यों? वो तुमसे मिलने आने वाले हैं ना। मुझसे मिलने इस समय? कौन आने वाला है वो? भूल गया। बावड़ी के पास मिलने आने वाले हैं। क्या बोल रहा है तू जा यहाँ से। चल। अन्ना मिलने आने वाले हैं तुमसे मिलने बावड़ी के पास। ये तुझे किसने बताया? उसने। अरे उसका कोई नाम वाम होगा कि नहीं? वो भूल गया। निकल जाए यहाँ से, कोई नहीं आने वाला। चल। नहीं, अन्ना आएंगे। कुछ भी बोलता रहता है पागल। तुम? कौन कर रहा है ये सब? गुस्सा हो? देर कर दी आने में। तुम्हें देखे बिना मेरा दिन नहीं कटता है और अब ऐसी एक रात नहीं है जो तुम्हें देखे बिना खत्म हो जाए। अर्णा, अब भी पहले जितना ही प्यार करते हो मुझसे?
पहले से और भी ज्यादा। अब हमारा रास्ता रोकने वाला कौन है यहाँ? बाहर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ? कौन है? कौन है यहाँ? यहाँ कौन होगा? कहाँ है? हाँ? कौन है? जा जाकर कहाँ जाओगी? आपको छोड़कर भला कहाँ जाऊं? अब इसी बाड़े में हम घर बसाएंगे। ओ माँ! हे भगवान! ओ माँ! अन्ना! अन्ना! मुझे छोड़ दो! मुझे माफ कर दो अन्ना! तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। मैं खुद को थप्पड़ मारता हूँ। मुझे माफ कर दो अन्ना, मुझे माफ कर दो। खबरदार जो कभी इस बाड़े पर बुरी नजर डाली तो ये बाड़ा मेरा है। रघुनाथ महाराज की जय। रघुनाथ महाराज की जय। उठाओ रे आप। आई अरे टूट गई रे मेरी कमर। फिर से अंदर ले जाऊं क्या? अंदर? अन्ना मुझे छोड़ दो। शिवंता मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम तो कौन होगा? भक्तगणों, जरा मुझे महाराज से बात करनी है, एकांत। ये देखो, सुबह से जो अन्ना और शिवंता के नाम लेकर बड़बड़ कर रहे हो ना, वो बंद करो। वो कोई आपसे मिलने नहीं आने वाले। अरे पंच, मुंह बंद। भक्तगणों, महाराज को आश्रम ले जाइए, मैं बाद में आऊंगी। रघुनाथ महाराज की जय। रघुनाथ महाराज की जय। इस बाड़े की ओर बुरी नजर से देखने वालों का क्या हाल होता है, अब अच्छे से समझ आ गया होगा छाया और रुद्र को। ऐसे ही हर एक का कांटा निकालने वाली हूँ मैं, और उसके लिए इसी घर का हथियार इस्तेमाल करूंगी।
कावेरी। एक बार अगर वो पूरी तरह से मेरे बस में आ गई कि वो इस घर से कभी नहीं जा पाएगी और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ ठीक है, हाँ देखता हूँ मैं। हाँ बाय बाय बाय। कावेरी, कावेरी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। तुम बैठो यहाँ, बैठो। ये बालों की लट से क्या खेल रही हो तुम? अभिराम, देखो कावेरी, ये बालों की लट से मत खेला करो, मुझे नहीं पसंद है। और तुम जैसी हो ना वैसी ही पसंद हो मुझे। बैंगलोर में जैसी रहती थी ना वैसे ही रहो, खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात ये, लटों से मत खेला करो तुम। अभी हमारा बाल किसी और को पसंद होगा तो? किसी और को पसंद होगा मतलब? कावेरी हंसो मत तुम प्लीज। आई एम जस्ट किडिंग। नहीं नहीं, मजाक मत करो। तुम जैसी हो ना वैसी ही अच्छी हो, और आखिरी वक्त तक तुम मुझे ऐसी ही चाहिए हो, दिखने में, मन से और अपने बर्ताव से भी। सच कहूँ तो हमको इधर आके बदलने का मन करता है। कावेरी, बैठ। मैं नींबू शरबत बना रही हूँ। बीमार हूँ ना, इसे पीकर ठीक लगता है। बैठा, तुझे भी देती हूँ मैं। ले, तू भी ले, अच्छा लगेगा तुझे भी। ले। अरे क्या हुआ? कहाँ कुछ हुआ है? अरे तो चुप क्यों बैठा है? कुछ नहीं आई। कावेरी के लिए परेशान है? जिस पर हमें प्रेम होता है ना, उसी की चिंता होती है। पर ऐसे समय ना हिम्मत रखनी चाहिए। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, पर मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। जो किताबें नहीं सिखा सकती ना, वो जिंदगी सिखा देती है, तजुर्बा सिखा देता है। उसी तजुर्बे से कह रही हूँ, अगर मन को कोई बात खाए ना तो चुप नहीं रहना चाहिए, किसी को कह देना चाहिए। भगवान के सामने जाकर सब कुछ बता देना चाहिए, अपना मन हल्का हो जाता है। फिर वही करेगा हमारी चिंता। ये अच्छा चल रहा है आई बेटे का। शरबत पी रहे हो और हमें तो यहाँ कोई पानी का एक घूंट तक नहीं पूछते। अभिरामा, तू बाहर जा। मैं यहाँ आई हूँ तो उसे बाहर जाने के लिए क्यों कह रही हो? अरे उसे जाने दे बाहर। पहले से ही वो परेशान है, अब तू उसे और परेशान मत कर। अब ऐसी औरत रहेगी तो सर पर बोझा तो होगा ही। कावेरी के बारे में कुछ मत बोल। हाँ, सही कह रही हो। उसका दोष कैसे हो सकता है? दोष तो इस बाड़े का है। फिर यहाँ क्यों चली आई? हाँ, फिर सारी जायदाद तो तुम्हें अपने गले में ही उतारनी है ना? बुढ़िया, समय गया नहीं है अभी भी। सुन लो मेरा, इस बाड़े ने कभी किसी को सुख से जीने नहीं दिया है। बहुत कुछ किया है ना तुमने इस बाड़े के लिए, तो फिर क्या भूल गई? क्या क्या देखा था तुमने इस बाड़े में? इस चूल्हे के सामने रो रो कर पूरी उम्र गुजारी है तुमने। इसी बाड़े में वो शेवंता तुम्हारी छाती पर सौतन बनकर मूंग दलने आई थी। इसी बाड़े के एक कमरे में आधी उम्र सूनी मांग लेकर गुजारी है मैंने। इसी बाड़े में सरिता बहू बनकर आई और इसी बाड़े से तुम्हारी लक्ष्मी चली गई।
तुम्हारा लाडला माधव औरत के बिना, बेटे के बिना रहा और बावला बन गया है, बावला। छोटे बेटे की शादी की क्या तैयारियां की थी तुमने? क्या हुआ? वो दूसरी औरत लेकर आ गया ना? और तुम्हारे पोते पोती, उनका क्या हुआ? एक गायब हो गया और दूसरा बावड़ी में कूदकर मर गया। और पूर्वा का उसके बाप ने क्या किया वो देखा ना तुमने? इस बाड़े ने सबकी आंखों में पानी लाया है और मरने तक ये बाड़ा सबकी आंखों से पानी ही निकालने वाला है। अरे बेटा, बस कर बेटा, बस कर। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है मुझे। लीजिए, प्रसाद लीजिए। और जो भी घटना होनी है वो होके रहेगी, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। भगवान का नाम लीजिए और जो कुछ भी आप कर्म करते हैं वो आप करते रहिए। उसी में से तुम्हें अवश्य कोई मार्ग मिलेगा और अपने ही मार्ग के कांटे आपको खुद ही दूर करने होंगे। समझ गए ना आप? हाँ। हेलो डॉक्टर, अभिराम नाइक बोल रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर, कावेरी की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मतलब उसका बर्ताव, उसकी बातें, आई एम टोटली हेल्पलेस। नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर, पर यू मीन मैं उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाऊं? बैंगलोर में? आ गया? बैठ। हाँ, चाय देती हूँ तुझे। बैठ बैठ। आई, तुमसे किसी और बारे में मुझे बात करनी है। बोल। तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कहीं और कर देता हूँ। वहाँ तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हें सब मिलेगा, पर हम ये घर बेच देते हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से इस घर में बस झगड़े चल रहे हैं। अपने ही लोग अपने लोगों के जान के दुश्मन बन रहे हैं। मुझे सब पता है बेटा। अभिरामा, ये घर बेच के अगर सारी परेशानी दूर होगी ना तो बेच दे ये घर। पर ना, मेरे अंदर की आवाज मुझे बता रही है, जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर बिकेगा नहीं। तू कोशिश करके देख, मेरा विरोध नहीं है। साहिब जी, ओ साहिब जी। सड़गांवकर, अरे आ गए आप? हाँ, तो जैसे ही आपका फोन आया मैं यहाँ के लिए निकल पड़ा। अच्छा किया। मैंने इनसे तैयारी करके रखने के लिए कहा था, पर अगर तुमने हाँ नहीं कहा होता तो मैंने। तुझे जो सही लगे वो कर। अरे यही तो कह रहा था मैं आपसे। सुनार से ही कान छिदवाते हैं, यही बात सच है। बातों बातों में आपको पेपर देना ही भूल गया। ये लीजिए, इस पर आपके सिर्फ सिग्नेचर चाहिए होंगे। हाँ, सारे पेपर्स हैं? हाँ। ओहो, आपने किसे काम बताया था? ऑल इन वन सालगांवकर को। अच्छे से काम होगा, आप बाड़े की चिंता ही मत करो।
पार्टी भरोसेमंद होनी चाहिए। ओह, आपने मुझ पर विश्वास किया है तो सारा काम विश्वास से ही होगा। साहब जी, मैं निकलता हूँ। किसके विश्वास पर क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? हमें अंधेरे में रखकर क्या खिचड़ी पक रही थी? नसीब, वो सालगांव पर आया तो कम से कम पता तो चला छाया दीदी को। किसी को भी बिना बताए मुझे काम करना नहीं है। सबसे पहले मैंने आई से इजाजत ली है, उसके बाद ये फैसला लिया है। और कल मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा जिसमें सभी होंगे। सभी? हाँ, सभी। ये भी? पर रघु का क्या काम है घर की बैठक में? इस घर की बेटी का पति है वो, समझी ना? और मैं भी घर की बहू हूँ ना। पूर्वा को भी बुला लेती हूँ मैं। ठीक है, बुलाओ। सभी को बुलावा भेज दो। आपकी मर्जी से होने दो सब। दत्ता भैया को भी बुलाओ। किसी जमाने में उन्होंने भी इस घर को संभाला है। अभी क्या सोचता? बैंगलोर जाने का फैसला ले लिया है मैंने। कब किया डिसाइड? देखो कावेरी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो बैंगलोर जाने से पहले हमें घर बेचना ही होगा। और मैंने फैसला ले लिया है। अम्मा का क्या? उनका नहीं सोचा ना? उनका बुरा लगेगा तो? सिर्फ आई को ही बुरा लगने वाला है क्या? इस घर से जिस किसी को भी प्यार है ना, उन सभी को बुरा लगने वाला है। वो कहते हैं इस घर ने हमें दिया क्या है। अरे क्या दिया है मतलब? मेरा बचपन यहां गुजरा है, कितनी सारी यादें जुड़ी हैं यहां से। अपनापन दिया है इन दीवारों ने। ये घर बिक गया ना तो सब कुछ पराया लगने लगेगा। पर मैं क्या करूं कावेरी, ये बाड़ा बेचना ही पड़ेगा। और मैंने फैसला ले लिया है। तुम हो ना मेरे साथ? अन्ना, ये बाड़ा बिकना नहीं चाहिए। बैठक में कौन आता है ये मैं देखता हूँ। अभिराम, अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं तुम्हारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। उठ, दूर रह मुझसे। मुझसे पूछे बिना इस बाड़े को बेचने का फैसला किया ना? इस बाड़े की मालकिन हूं मैं। अब ये सब पराया हो जाएगा। यहाँ दूसरे लोग रहने आ जाएंगे, पर तुम्हारी पवित्रता ऐसे ही इस मिट्टी के तले में दबे मजबूत पकड़ वाली जड़ों की तरह इस घर पर हमेशा रखना। कावेरी, कावेरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कावेरी मैं क्या करूं? कान पकड़ू अपने, ये लो। कावेरी ऐसे चुप मत रहो तुम, जो गुस्सा अंदर है उसे बाहर निकालो। अभी तुम हमारा मन का बात नहीं सुनता है, मैं जो बोलता है तुमको फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे कावेरी, इस बाड़े को बेचने का निर्णय लेना, उसका बोझा भी मेरे मन पर ही था ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है व्हाट? तुम्हारी तबीयत कावेरी। अभी आई एम ओके। ऐसा तुम्हें लगता है? अभिराम, आई एम सॉरी, पर जो हो रहा है ना वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। बिलीव मी कावेरी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। और अम्मा का क्या? उनका दिल दुखेगा, हमारा बिना वो क्या करेगा? अरे आई ने एक्सेप्ट कर लिया है, आई ने ही इजाजत दी है। मैंने बैठक भी बुला ली है। व्हाट? मीटिंग बुलाई है मैंने, और जो भी मैंने निर्णय लिया है वो सबको मान्य है। तुम ये बाड़ा कैसे बेचते हो वो मैं देखती हूँ। दरवाजा खुला छोड़ा था या रह गया? कोई पराया नहीं हूँ, मैं ही हूँ। आंखें दिखा रही है? ऐसी आंखें दिखानी है ना तो नाइक के बाड़े पर, और गुस्सा निकालना है ना तो तेरे काका पर। बाड़ा बेचने चले हैं, पैसे चाहिए होंगे इसीलिए आए हैं गांव में। नहीं तात्या, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अभी काका पैसों के लिए नहीं आया है यहाँ। मुझे मत सिखाना ये कुछ, ऐसे ही नहीं सर के बाल सफेद हुए हैं। तात्या, तात्या हाथ छोड़िए मेरा। हाथ छोड़ू? हाथ छोड़ू? छोड़ दिया। तेरा काका नहीं चाहता होगा पैसा, पर मैं पैसा छोड़ने वाला नहीं। क्या आज बाड़े पर काका ने बैठक बुलाई है, वहाँ तुझे जाना है, तेरा हिस्सा मांगना है वहाँ, समझी? उस बाड़े से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? तुम रघुनाथ महाराज हो, भूल गए हो क्या? अरे छाया, मैं तुझे जो कह रहा हूँ वो सुन। वो वाड़ा अन्ना नाइक का है। था, अन्ना नाइक का बाड़ा वो था, पर अभी उसकी हिस्सेदारी हो रही है ना, तो हम दोनों को वहाँ पर नहीं होना चाहिए क्या? वहाँ पर फिर से अन्ना नाइक है। जैसे कैसे तो मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ, दोबारा नहीं। अरे तुम्हें बता रही हूँ मैं, तुम्हें आभास हुआ होगा। आभास हुआ इसीलिए तो बावड़ी के पास गया। अरे नींद में गए होंगे आप, क्या बोल रहे हो? वो कुछ नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। मुझे तुम लोगों के पचड़े में नहीं पड़ना है। मैं हक मांगने के लिए आने वाला नहीं हूँ। करम फूटे मेरे। अभिरामा, अब क्या करना है सब तू ही बता। तुम्हें इस घर का हिस्सा चाहिए था ना? हाँ तो बाड़ा बिकेगा तो हिस्सा चाहिए। एक बार बिक जाए, डील हो जाए, उसके बाद सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। सही कहा तूने, पर इसका क्या करेंगे? क्या माधव भैया को भी उनका हिस्सा मिलना ही चाहिए। अरे अभिराम भैया, ये तुम क्या बोल रहे हो? उनकी हालत तो देखो, वो क्या कर लेंगे। सच कह रही है ये। आर्चिस होता तो उसे हम। छाया, आर्चिस का विषय नहीं प्लीज। अभिराम भैया, मुझे कुछ बोलना है। क्या? हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, और मेरे मर्द ने इस घर के लिए क्या क्या किया है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हिस्सा होने वाला है तो मेरे बेटे का भी देख लेना। गणेश का नाम मत निकालो। हाँ तुम, उसका जो है उसके आने के बाद देख लेंगे। उसके नाम के हिस्से की बात तुम मत करो। अरे छाया दीदी, ऐसे क्या बोल रही हो आप? गणेशा तो आपका लाडला था ना, तो संभाला क्या उसे? निकल गया ना वो घर छोड़कर। मैंने नहीं बोला था ना उसको जाने को। और हमें बुरा नहीं लगता है क्या उसका? मैं भी रोज आंखें बिछाकर राह देखती हूँ उसकी।
पूर्वा दीदी। पांडु। पूर्वा दीदी आओ आओ। अभी भाऊ, दत्ता भाऊ, अभी भाऊ, पूर्वा दीदी आई है जल्दी। पूर्वा दीदी आई है माई, पूर्वा दीदी आई है। यहीं पर थी वो, यहीं पर थी पूर्वा दीदी। ये बावले, तू क्या दिन में सपने देख रहा है? हम लोग अंदर बातें कर रहे सुनाई नहीं देता? भैया रुको, छोड़ो उसे। ए पांडु, चुपचाप जाके वहाँ बैठ जा। अभी भाऊ सच में यहीं पर थी पूर्वा दीदी। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। अब तू शांति से बैठ, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं हम, चलो। भाभी, भैया, छाया, घर का जो भी व्यवहार होगा उसमें सबको समान हिस्सा मिलेगा। और हाँ, गणेश और पूर्वा मेरे लिए पराये नहीं है, उनके लिए भी हमें व्यवस्था करनी होगी। छाया, आई के लिए मैं नया घर लेकर दूंगा। मेरे साथ आएंगी तो मुझे खुशी होगी, पर मैं जानता हूं कि वो नहीं आएंगी मेरे साथ। हाँ, मतलब बाड़ा बेचना है, ये फाइनल हो गया है। आखिर आ ही गए ना आप। मुझे पता ही था आप जरूर आएंगे। इस घर को मैं नहीं बचा पाई, घर के बड़ों की माफी मांग ली, पर मन शांत नहीं हो रहा था। जिसका हाथ थामकर इस घर में कदम रखा था, उससे माफी मांगना रह गया था। ये पूरा घर आप मुझ पर सौंप कर गए थे, पर मैं नहीं बचा पाई जी। माफ कर दीजिए मुझे। मुझे याद है जब मैं इस घर में आई थी, तब आपके डर से मैं वापस अपने मायके जाने लगी। तब आपने बताया था कि यहाँ से जाना है तो फिर 4 कांधों पर ही जाना। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर अब मांग रही हूँ। ये सब रोक दीजिए, ये व्यवहार रोक दीजिए, घर के झगड़े खत्म कर दीजिए जी। नहीं तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, और नहीं सहा जाता। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे ले चलिए जी। ओ काकी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं घर छोड़ दूं आपको? कहाँ है आपका घर? आपको मैं छोड़ने आता हूँ घर। अरे यही मेरा घर है, हमारा घर है ये, हमारा। मेरा नहीं है, मेरा घर ऐसा नहीं है। मेरे घर में मेरे भाई बहन हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरा दत्ता है, मेरा अभिराम है, मेरी छाया दीदी शरारती है, पर
है मेरी बहन, मेरी आई है। आपको छोड़ता हूँ, घर मैं छोड़ देता हूँ। तू छोड़ देगा? हाँ। मुझे छोड़ देगा? चल चल यहाँ से चल चल, छोड़ने चल मुझे। हाँ, घर पे छोड़। चल। ये देख, ये हमारा घर है, ये पूरा घर हमारा है। हाँ, यहाँ से ये देख, ये घर हमारा है। चल चल अंदर चल। क्या रे, तेरे बाप ने कभी ऐसे छीला था क्या नारियल? नहीं। अरे जोर से वार करना पड़ता है। नहीं भाभी, खून निकलेगा। अरे आदमी है क्या वो जो खून निकलेगा? दे इधर। नहीं। अरे दे दे इधर। नहीं। दे, मैं बोल रही हूँ ना। भाभी नहीं। तू जा इधर से। खून निकलेगा, खून निकलेगा, खून। जाता है कि नहीं? निकलेगा खून। अच्छा हुआ एक नारियल तो मिला। ऐसा वार करूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुछ कहा क्या मुझसे? कुछ नहीं। वो सालगांव कर आने वाले थे, अभी तक कैसे नहीं आए? वो आपसे बाड़े पर ही मिलेंगे। हाँ, तो अब मैं तो गाड़ी लेकर नहीं आया हूँ। जिस गाड़ी से मैं आया था वो गाड़ी तो मैंने छोड़ दी। ओह, मेरे पति है ना आपको छोड़ने के लिए। डार्लिंग, ये लो आ गए। तुम जाकर आओ अंदर, मैं यहीं रुकता हूँ। आइए आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। अभी आपको यहाँ देखकर मेरे जान में जान आ गई। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। आइए मैं आपको बाड़ा दिखाता हूँ। आइए। बाड़ा तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा पुराना है पर हमने अभी इसकी मरम्मत करवाई है। आइए अंदर आइए। हाँ।